बीएससी पार्ट थर्ड केमिस्ट्री, पेपर थर्ड, फिजिकल केमिस्ट्री। टॉपिक का नाम है केमिकल काइनेटिक्स एंड कैटालाइसिस, रासायनिक बल गतिकी एवं उत्प्रेरण। इसका लेक्चर थर्ड हम पढ़ने जा रहे हैं। आज पढ़ेंगे वेग नियतांक की इकाई। वेग नियतांक के बराबर अभिक्रिया का वेग r अपॉन क्रियाकारक की सांद्रता की पावर n। अभिक्रिया का वेग होता है सांद्रता बटा समय। k की इकाई बराबर सांद्रता अपॉन समय इंटू 1 अपॉन सांद्रता की पावर n। इस तरह से हमें प्राप्त होता है सांद्रता की पावर 1 माइनस n समय की पावर माइनस 1। k की इकाई मोल प्रति लीटर 1 माइनस n मोल प्रति लीटर की पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, जहाँ n अभिक्रिया की कोटि है। शून्य कोटि का अभिक्रिया का वेग नियतांक की इकाई जो पूर्व में फॉर्मूला हमने पढ़ा है उसमें n बराबर 0 रखने पर k नोट की इकाई मोल प्रति लीटर 1 की पावर 1 माइनस 0 सेकेंड इनवर्स। इस तरह से मोल प्रति लीटर सेकेंड इनवर्स ये शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक की इकाई प्राप्त होती है। प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग नियतांक n बराबर 1 रखने पर k1 की इकाई मोल प्रति लीटर की पावर 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, और 1 माइनस 1 का मतलब हो गया 0। इस तरह से किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसका मान 1 हो जाता है, इसलिए k1 की इकाई सेकेंड इनवर्स। द्वितीय कोटि अभिक्रिया वेग नियतांक की इकाई n बराबर 2 रखने पर k2 की इकाई मोल प्रति लीटर 1 माइनस 2 सेकेंड इनवर्स, मोल प्रति लीटर की पावर माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। इस तरह से k2 की इकाई को दूसरे रूप में व्यक्त किया जा सकता है मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। शून्य कोटि अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनका वेग क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, अर्थात क्रियाकारक की सांद्रता की शून्य घात पर निर्भर करता है। ए कोई क्रियाकारक है जो उत्पाद में बदल रहा है, तो हम कहेंगे कि अभिक्रिया का वेग रेट समानुपाती होगा ए की सांद्रता की पावर 0, जो कि हाईलाइट किया गया है। इस तरह से रेट बराबर होगा k नोट ए की पावर 0। इसी अभिक्रिया को हम समझते हैं ए से प्रोडक्ट बन रहा है। प्रारंभ में t बराबर 0 समय पर क्रियाकारक की सांद्रता a थी, स्मॉल a, और प्रोडक्ट की कितनी थी 0। t समय बाद क्रियाकारक की सांद्रता x घट गई, a माइनस x हो गई, जिसे AT भी कहा जाता है, और उत्पाद कितना बना है x। इस तरह से रेट बराबर dx अपॉन dt, dx अपॉन dt अभिक्रिया का वेग है बराबर k नोट a की पावर 0। ये अभिक्रिया का वेग नियम है, इससे हमें प्राप्त होता है a की पावर 0 बराबर कितना होगा 1। dx बराबर k नोट dt समीकरण 1 है। इस समीकरण का समाकलन करने पर समाकलन dx बराबर k नोट समाकलन dt, समाकलन से x बराबर k नोट t प्राप्त होता है। शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण कहलाता है a नोट माइनस AT बराबर k नोट t। शून्य कोटि अभिक्रिया में उत्पाद की सांद्रता x और समय के मध्य ग्राफ खींचने पर x समानुपाती t से एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। शून्य कोटि अभिक्रिया की अर्धायु काल वह समय जब अभिक्रिया का आधा भाग उत्पाद में बदल जाता है। x बराबर a/2 t बराबर t/2। समीकरण शून्य कोटि में रखने पर x बराबर k नोट t, ये शून्य कोटि का समीकरण है, इसमें रखने पर a/2 बराबर k नोट t की पावर t 1/2 t हाफ बराबर a/2 k नोट t हाफ समानुपाती a। शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिक्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है, जबकि शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है। उदाहरण है H2+Cl2 बराबर 2HCl। प्रकाश की उपस्थिति में जल पृथक्करण विधि द्वारा अमोनिया का अपघटन सोने के इलेक्ट्रोड पर और HI का अपघटन सोने के इलेक्ट्रोड पर। धन्यवाद।